धर्मपत्नी चुप रहती है क्योंकि बोलना मना है, इसलिए चुप रहती है। आप देखिए कि 4 दिन पहले झारखंड में किस तरीके से बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, पर इस गैंग रेप के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया। रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता रफिया नाज के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस से जामताड़ा विधानसभा प्रत्याशी इरफान अंसारी के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर दिए गए रिजेक्ट वाले बयान को राजनीतिक बयानबाजी के साथ जमकर बरसी। प्रदेश प्रवक्ता रफिया नाज ने धनतेरस दिवाली की शुभकामना देते हुए मां काली से इस बात की दुआ की कि मां काली झारखंड की बहु बेटियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस प्रकार से 10 अक्टूबर 2017 में बड़ोदरा के रैली में राहुल गांधी ने संघ की बेटियों और उनके पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के इरफान अंसारी ने इस प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी की। उससे पूरे आदिवासी सहित झारखंड के पूरी महिला वर्ग को अपमानित करने का काम किया गया है। पिछले दिनों दुमका में विदेश से आई महिला का दुष्कर्म हो जाता है और वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही महिलाओं के साथ अपमान और दुष्कर्म करने का रहा है। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संघ के लोगों पर झारखंड सरकार लाठियां बरसाने का काम कर रही है। कांग्रेस के लोग मुस्लिम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के प्रति भड़काने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्ग के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और सभी को दीपावली की भी अग्रिम बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं, और माँ काली हम सभी झारखंड की बेटियों की रक्षा करे, ऐसी दुआ करते हुए मैं आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2017 बड़ोदरा का वो रैली था जिस रैली में राहुल गांधी ने संघ की बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उनकी पहनावे के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी झारखंड में उसी प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, एक कांग्रेस के इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सीता सोरेन जी, जो कि स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जी रिजेक्टेड माल है, उन्हें तो रिजेक्ट जामताड़ा और झारखंड की जनता करेगी, क्योंकि ये जो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी सीता सोरेन जी के ऊपर किया है, तो ये टिप्पणी ना केवल उन्होंने सीता सोरेन जी के ऊपर किया है बल्कि समस्त आदिवासी बेटियों के साथ समस्त नारी जगत के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी की है। और क्या सोचते हैं इरफान अंसारी कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी हर बार करते रहेंगे और उनको हर बार झारखंड की जनता और झारखंड की बेटी माफ करते रहेगी? क्या एक कांग्रेस के लोगों की नजर में यही इज्जत है कि वो इस तरीके से झारखंड की बेटियों को अपमानित करते रहे और यहाँ की बेटी चुप रहे? अब चुप रहने का समय नहीं है, अब बोलने का समय है, क्योंकि कांग्रेस का जमाना गया जब यहाँ की बेटियों की आवाज को दबाया जाता था, कुचला जाता था, तो अब वो जमाना नहीं है। मैं कहना चाहूंगी हर एक झारखंड की बेटी से कि मोदी का जमाना है, मोदी का। अब आपकी आवाज को ना कोई दबा सकता है, ना कोई आपकी आवाज को कुचल सकता है। और सबसे धर्मपत्नी चुप रहती है क्योंकि बोलना मना है, इसलिए चुप रहती है। आप देखिए कि 4 दिन पहले झारखंड में किस तरीके से बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, पर इस गैंग रेप के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया। क्या रेप इज कॉमन रेणुका चौधरी जी के कहे गए शब्दों को झारखंड में फॉलो किया जा रहा है, या फिर जो ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल है महिलाओं को अपमानित करना कि एक आप यहाँ की आईपीएस और पहली आईपीएस अधिकारी को राक्षस करके कोट करते हैं, तो यहाँ पे खड़गे जी कुछ और करके महिलाओं को अपमानित करते हैं। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपति को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा था, और मेरे वैसे संस्कार नहीं है कल्पना जी कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं, या मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं। जिस भाषा का आप ये कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन करके बैठे हैं, उन लोगों ने कहा था। सबसे बड़ी बात है कि ये जेएमएम को सोचना चाहिए कि वो लोग ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही महिलाओं के
दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी करने का है। आपको याद होगा दिल्ली आईटी कांड के किस प्रकार से दिल्ली आईटी कांड में फिरोज खान नाम एक व्यक्ति को लेकर के राहुल गांधी के पास एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने चिट्ठी लिखी थी, पर उस चिट्ठी के ऊपर भी अफसोस की बात है कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से झारखंड की बेटियां, झारखंड की हमारी बेटियां हर रोज थाने में चिट्ठियां लिख रही हैं, एफआईआर लिख रही है, पर उस बेटी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अभी भी 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस रजिस्टर्ड है, 8,000 में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। एक रिकॉर्ड के अनुसार हर 1.5 दिन में एक बेटी के साथ झारखंड में बलात्कार हो रहा है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगी। 2021 में बलात्कार के मामले 1425, 2022 में बलात्कार के मामले 1265, उसके साथ ही साथ अपहरण के मामले 2021 में 1159, उसके साथ साथ 2022 में 1265 महिलाओं के ऊपर हमला सुन करके तो किसी भी माँ का रूह कांप जाएगा। और माँ से याद आया, मेरी माँ भी कहती है बेटी तुम घर से निकलती हो ना, तो जो जिस तरीके से सिचुएशन है उस सिचुएशन में मेरा रूह कांप जाता है। तो उन बेटियों के बारे में हम क्या ही कहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि झारखंड में महिलाओं के ऊपर हमला 2021 में 1335, 2022 में 1000